भाई अगर आप हैं सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 के बच्चे और पेपर देने वाले हैं ग्रुप 2 का, जिसमें एक सब्जेक्ट है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैं आपको आज सिर्फ और सिर्फ इसमें एमसीक्यू और एबीसी एनालिसिस नहीं बताऊंगा। अगर आपको डर लग रहा है पास होने का भी, तो मैं आपको समझाऊंगा कि आपका पेपर कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें से डोमिनेटिंगली 80% पेपर आपका आता है, और बाकी जो चैप्टर्स हैं वो दिखाने के लिए और डराने के लिए दिए हुए हैं आपको, लेकिन उनकी जो वेटेज है वो बहुत ही ज्यादा कम है। तो मैं आज आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी देने वाला हूं कि अगर आपका कोई भी डर 1% भी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, तो वो डर हो जाएगा खत्म। और कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो कम से कम 14 और 21 मार्क्स के लिए भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इसके पेपर पैटर्न के अंदर। प्लस आपको सारे एमसीक्यूज जो कि पूछे जा सकते हैं विद आंसर्स मैंने यहां पर डाल दिए हैं। वीडियो का जो पीडीएफ जो लिंक है वो कैसे मिलेगा आपको, मैं जैसे कि हर बार बता रखा हूं, काफी सारे बच्चों ने ऑलरेडी फॉलो कर लिया है। दीपक शर्मा केडीसी के नाम से एक इंस्टाग्राम हैंडल है, इस तरीके से वो दिखता है, और आपको सारी चीजें या तो स्टोरीज में मिल जाएंगी जैसा कि आप देख रहे होंगे। अगर वहां ना मिले तो अब मैंने क्या कर दिया है, एक हाईलाइट सेक्शन बना दिया है जिसमें सीएमए के ऑलमोस्ट सभी कंपाइलर्स डाले हुए हैं, और जीरो टू हीरो स्ट्रेटेजी और एमसीक्यूज के जो पॉइंट्स थे वो सभी मैंने इन स्टोरीज में डाल दिए हैं, पहले ही डाले हुए थे, उनके लिंक वहां पर अवेलेबल हैं। इसके बाद भी अगर कुछ बच जाता है तो आप मुझे डीएम करके वहां से ले सकते हैं। तो सारी चीजें मैंने आपके लिए कर दी है बिल्कुल सिंपल तरीके से अरेंज। कुछ बच्चे हैं जो इंस्टाग्राम पे नहीं है, तो भाई अपने फ्रेंड, अपने भाई, अपनी बहन या किसी मदर या फादर किसी से भी घर में लेके उसे फॉलो करके, और वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करा के भेज भी सकते हो। आप जरूरी नहीं आप खुद ही फॉलो करें। इन केस अगर आपका इंस्टाग्राम हैंडल नहीं है तो आप किसी अपने फ्रेंड से भी बोल के या ब्रदर सिस्टर से भी बोल के फॉलो करके वीडियो और पीडीएफ डाउनलोड करके वहां से मंगा सकते हैं। तो मैं आता हूं सर कि इसमें हमारा जो डर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वो जरा दूर करो, पास होने वाला। तो मैं समझाता हूं, देखो आपको पेपर पैटर्न समझिएगा आप। पूरे पेपर में सेकंड से लेके, मतलब सेकंड से लेके और 8 यानी कि 7 क्वेश्चन आपके आएंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं और बाकी सारे 5 के 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। क्या सर हम ऐसा कर सकते हैं कि एक का ए पार्ट और दूसरे का बी पार्ट? आंसर इज नो। और आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि सर मुझे सेकंड का ए आता है, थर्ड का बी आता है, कॉम्बिनेशन में आते हैं। वो उन बच्चों को लगता है जिनकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती, जो पेपर पैटर्न को अच्छे से समझ के नहीं जाते। तो बच्चे मैं आपको आज समझाता हूं। देखो जो सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट है भाई, वो उसका थ्योरी आना है, हमेशा आना है। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग की थ्योरी आएगा। आप अगर इस वीडियो के 250 लाइक्स करवाओगे तो भाई थ्योरी की एक वीडियो अपलोड करूंगा मैं, जिसमें से बाहर थ्योरी नहीं आएगी। इस बात को मैं साइन करके दूंगा उस पीडीएफ में कि इससे बाहर नहीं आएगा। तो आप जब खुद वीडियो लाइक करते हो तो बाकी बच्चों तक भी पहुंच जाती है। तो इसके लिए भी मैं इस चीज को बोल रहा हूं। उसके बाद आपका सेकंड का जो बी आएगा वो आएगा एबीसी कैटेगरी से क्वेश्चन आएगा, एबीसी कॉस्टिंग से 7 मार्क्स का आएगा, और हमेशा क्वेश्चन आना ही आना है, तय है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका या तो बजट से पूछा जाएगा, सिंपल पीएनएल बनवा लेगा आपको कॉस्टिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स के कंसेप्ट्स को ध्यान में रखते हो, और क्वेश्चन आएगा आपका 14 मार्क्स वाला। तो मैं एक बार स्टार लगा देता हूं जो 14 मार्क्स में चैप्टर आ सकते हैं। तो आपके यहां पर मैंने स्टार लगा दिया। फिर मार्जिनल कॉस्टिंग के 2 हिस्से आएंगे। फोर्थ क्वेश्चन का पार्ट होगा वो ए और बी। तो जो ए पार्ट होगा वो आपके ग्रुप 1 में भी जो मार्जिनल कॉस्टिंग था बीईपी से रिलेटेड होगा, वो ये सिंपल मार्जिनल कॉस्टिंग वाला क्वेश्चन होगा। और जो नेक्स्ट जो मार्जिनल कॉस्टिंग होगा वो स्पेसिफिकली ग्रुप 2 बोल लीजिए या फाइनल बोल लीजिए, डिसीजन मेकिंग की तरीके से होगा, जिसमें से आपसे पूछा जाएगा एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके आप आंसर बताइए हमें या कोई चीज बताइए। तो ये दोनों ही 14 लिख दिया 7 मार्क्स के हैं ये, और 14 मार्क्स का आपका मार्जिनल कॉस्टिंग का आएगा। और सच बात बताऊं मैं आपको, ऐसा भी हो सकता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग का 2 7 मार्क्स के आए और अलग से एक 14 मार्क्स का क्वेश्चन भी मार्जिनल कॉस्टिंग से आ गया। तो भाई मैं आपको समझा रहा हूं मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ मस्ट। मैं 3 से 4 चैप्टर आपको ऐसे बताऊंगा, इनमें से अगर आप करके चले जाएंगे तो 80 में से 50 नंबर, जी हां 50 नंबर आप उसमें से अटेम्प्ट कर पाएंगे बहुत आसानी से। अभी बताता हूं। उसके बाद नेक्स्ट एक बजट का क्वेश्चन आना ही आना है 14 मार्क्स का। और भाई ये 14 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ये बजट बहुत सिंपल नहीं है, ध्यान रखने का। आपको क्वेश्चन इसके अलग से सीएम में स्पेसिफिक क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे, इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बजट के स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी कराता हूं मैं। उसके बाद आते हैं 7th और 8th क्वेश्चन पे। मुझे ऐसा लगता है कि सारे जो बच्चे जो फंसते हैं वो इन्हीं चैप्टर्स में पढ़ते हैं, जिसमें इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का एक क्वेश्चन आएगा, लर्निंग कर्व, डिसीजन ट्री और थ्योरी। लेकिन मैं आपसे पूछूं ना कि कॉस्टिंग वाले कौन से चैप्टर्स हैं जो ग्रुप 1 में भी ऑलमोस्ट होते हैं, तो भाई वो ये चैप्टर्स है। अगर आप मुझसे पूछोगे सर टेंशन आ रही है तो क्या करें, तो मैं आपको बताता हूं सर कौन कौन से चैप्टर्स आप करके चले जाइए बस, और पूरा पेपर आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। और इन कंसेप्ट से रिलेटेड जो भी आपके एमसीक्यूज का डर है आपको, ये वाला, वो एमसीक्यूज के डर के लिए मैंने एमसीक्यू की पीडीएफ भी बना दी, और एग्जाम के समय पे भी एमसीक्यूज अलग से भी लेके आऊंगा, वो आप याद करके भी जा सकते हैं, और 1-2 क्वेश्चन का रिस्क बस रहेगा। अब आते हैं सर हमें बताओ 14 मार्क्स वाले ऐसे कौन से चैप्टर हैं जिन्हें हम बिल्कुल छोड़ के नहीं जा सकते, चाह के भी छोड़ के नहीं जा सकते। मैंने कहा भाई 1 मिनट दो, अभी बताता हूँ। 14 मार्क्स वाले सारे बच्चे ध्यान देंगे। सबसे पहला जो चैप्टर है, एक तो मार्जिनल कॉस्टिंग है, उसमें से तो आना ही आना है 14 नंबर का, 7 का तो मिक्स करके आएगा ही, अलग से भी पूछा जा सकता है। मार्जिनल कॉस्टिंग से एक क्वेश्चन आना तय है, 14 मार्क्स कंफर्म है। दूसरा उसमें उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है आपका बजट।
जिन भी बच्चों को किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर में प्रॉब्लम है भाई 300 रुपीज एक चैप्टर का चार्ज है। एग्जाम्स के समय तक ये ऑफर मैंने लेके आया हूं आपके लिए। एक चैप्टर 300 रुपीज में आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। आप बस उस चैप्टर को देख लीजिए, पेपर बाहर से उसका क्वेश्चन नहीं आएगा, इस चीज की मैं गारंटी लेके देता हूं। और जिन बच्चों ने पेड कोर्स लिया हुआ है हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग का, एग्जाम मतलब इसी मंथ में आपको रिविजन, एमसीक्यूज और ऐसा एमटीपी आरटीपी का ऐसा कोई क्वेश्चन पास्ट ईयर पेपर का नहीं होगा जो आपको नहीं कराया गया हो। इसलिए आपको पेपर में बिल्कुल सिंपल तरीके से पेपर लगेगा। और ये जो फालतू के चैप्टर्स हैं इनके भी मैं कुछ बेसिक चीजें आपको बता दूंगा जिससे आप क्वेश्चन अगर चाहें तो अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं बजट वाला पार्ट, मैंने करा दिया है आपको, बजट बता दिया मैंने। और कौन सा आ सकता है भाई, एक चैप्टर है आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जिसमें वेरिएंस निकालते हैं। सबको पता है सर, आपके ग्रुप 1 में भी था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जिसमें मटेरियल और लेबर के क्वेश्चन आया करते थे ठीक है। लेकिन इस बार जो आपके आएंगे वो आएंगे ओवरहेड वेरिएंस के। तो एक ओवरहेड वेरिएंस का 7 मार्क्स का क्वेश्चन तो तय है लेकिन अगर ऐसा इंस्टीट्यूट का दिमाग घूमा तो वो मटेरियल और लेबर को भी मिक्स करके आपसे एक बड़ा क्वेश्चन, जो मैं ये बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना, बेसिक कॉस्टिंग या पीएनएल वाला, ये वाला जो क्वेश्चन है सेकंड, वो भी आपसे दिया जा सकता है। तो ये 3 चैप्टर्स ऐसे हैं। एक और चैप्टर इसमें ऐड कर देता हूं मैं अपनी मर्जी से, एबीसी कॉस्टिंग। अगर आपको पास होना है ना तो ये 4 चैप्टर कर जाओ भाई। मैं आपको गारंटी देता हूं जिन बच्चों की 4 चैप्टर्स पे कमांड है, ऐसा नहीं कि बस आपने पढ़ लिया और बैठ गए, अगर आपकी इस 4 चैप्टर्स में कमांड है, मैं यहां पर साइन कर रहा हूं, एक भी बच्चा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फेल नहीं होगा। ये साइन है और ये आज की डेट है 12 नवंबर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ध्यान से देख लेना। अगर कोई बच्चा सिर्फ और सिर्फ ये 4 चैप्टर एग्जाम में करके चला जाए, मार्क्स मैं काउंट करके बता दूंगा आपको। जो भी पेपर आया जून वाला उसे देख लीजिए, उससे पहले वाला जो भी पेपर आए हैं, आप खुद इन 4 चैप्टर्स की वेटेज देखिएगा कि कितनी आई है। तो अगर आपने इन 4 चैप्टर्स को ग्रिप बना ली है, प्लस एक थ्योरी जो मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा उसकी, अगर इस थ्योरी को आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो भाई मैं गारंटी देता हूं आपको बड़े आसानी से पासिंग मार्क्स आप ले आएंगे। और इवन एग्जामिनेशन के लिए भी जा सकते हैं क्योंकि करने ही 5 चैप्टर होते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान दें, इन 4 चैप्टर्स को आप अच्छे से पढ़ाई कर ले। जहां से भी आपने पढ़ाई की है सारे बच्चे देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, वहां से एमटीपी क्वेश्चन पेपर सब ट्राई करेंगे। कोई भी डाउट आएगा तो आप अपने टीचर से पूछे, जो बच्चे मुझसे क्लास लेते हैं वो मुझसे पूछे। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कंपाइलर मैंने सारे ऑलरेडी डाले हुए हैं, कंपाइलर इसी इंस्टाग्राम हैंडल पे आपको मिल जाएंगे। जल्दी से आ जाओ भाई, कहां चला गया, हाँ इसी पे देखो मैंने अब हाइलाइट्स में डाल दिए हैं। ये आपके कंपाइलर्स हैं और जो एमसीक्यूज लिखे हुए हैं ये 0 to हीरो स्ट्रेटेजी वाले सभी पीडीएफ से इनके कोई भी 1 भी % अगर इसमें से मिस हो जाए तो आप डीएम करके वहां से ले सकते हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको पसंद आ रही हैं। व्हाट्सएप पे डिले हो रहा है वो मैंने पहले ही बता दिया भाई, आपको यहां से ले लेना थोड़ा सही रहेगा। 4 चैप्टर्स आपको पढ़ाई कर रहे हैं। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। जो भी आपका डर है मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए वो दूर हो गया होगा। और एमसीक्यूज में यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी हैं। ऐसा मान के चलिएगा कि वही चीज आपसे सेम टू सेम पूछी जा सकती है। बहुत कम चैप्टर्स अब हमारे रह गए। बताना जरा आप कि मैं ग्रुप 2 के रिमेनिंग चैप्टर्स ओएमएसएम मैं पढ़ाता नहीं हूँ, अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग में पढ़ाता नहीं हूँ। अगर आप बोलेंगे कि सर उनकी स्ट्रेटेजी लाओ तो मैं स्ट्रेटेजी लाऊंगा, अदरवाइज मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाने वाला हूँ। अब जो सुपर 40s की प्रिपरेशन है उसमें मैं लगने वाला हूँ। तो आप मुझे बता दीजिएगा कि क्या ये 0 to हीरो स्ट्रेटेजी पेपर पैटर्न वगैरह आपको अच्छे लग रहे हैं और आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रहे हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो मैं दोनों चैप्टर्स के दोनों सब्जेक्ट जो रह गए हैं वो भी डाल दूंगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर वो दोनों हम मैनेज कर लेंगे और मैं क्योंकि उसमें स्पेशलिस्ट नहीं हूं तो मैं आपको किसी चैप्टर में भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा या बाकी किसी टीचर की अवेलेबल है, तो आप मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं जल्दी से जल्दी सुपर 40 अवेलेबल करा सकूं। वीडियो यहां तक देखिए तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट जरूर करके जरूर बताना आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो रही है या नहीं हो रही। चैनल को उसको फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम हैंडल को भी और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें जो भी अवेलेबल करा रहे हैं आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। पूरे 200% एफर्ट से लग जाइए, आप इस बार क्रैक करके रहेंगे इस वाले पेपर को, मैं श्योरिटी के साथ बोलता हूं। स्ट्रेटेजी से आप पढ़ाई करेंगे तो मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।